ओके, सो आज जो हम पोएम करने वाले हैं इसका नाम है इन ड्रेयर नाइटेड दिसंबर। लिखने वाले हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो रोमांटिक पोएट हैं सेकेंड जनरेशन के, और ये जो पोएम है ये उनके जब वो ज़िंदा थे तब पब्लिश नहीं हुई थी, उसके उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। पोएम के अंदर वो ये कह रहे थे होते हैं कि जो जो प्लांट्स है या फिर जो नदी है वो लकी है ना, कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वो सफरिंग अपने अंदर रख नहीं सकती है ना। दे कैन नॉट रियली फील इट, दे कैन नॉट फील द सेम पेन जो उनके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए हैं वो उन्हें अपने पेन के टाइम पे याद नहीं आते। जैसे ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, हम पुराने थॉट्स जो पुराने हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको लेके बहुत ही, अब जब वो हैप्पी मोमेंट्स नहीं रहे तो हम बुरा फील करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3 पैराग्राफ है, 3 स्टैंजा है और 8 लाइन का हर एक स्टैंजा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए पहला वाला 8 लाइन के 3 स्टैंजास हैं। और अगर हम मीटर की बात करें तो ये आयम्बिक ट्राई मीटर है एंड 3 ऑक्टेव्स हैं। स्टार्ट करते हैं। पोएट स्टार्ट करते हैं। इन रेयर नाइटेड डिसम्बर टू हैप्पी हैप्पी ट्री दाई ब्रांचेस नेवर रिमेंबर देयर ग्रीन फेलिसिटी। तो यहाँ पे फेलिसिटी का जो मतलब है वो है हैप्पीनेस, है ना। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही डार्क नाइटेड दिसंबर है ना, ये शो करता है कि जो व्यू है, जो जिस सीनरी को वो देख रहे हैं वो दिसंबर का है और बहुत ही ठंडी है ना। सो लाइक पूरा ठंडी का मौसम है, सब कुछ फ्रीज़ हो चुका है, दिसंबर की रात है। और वो कहते हैं टू हैप्पी हैप्पी ट्री, वो पेड़ को बहुत ही खुश बताते हैं, जैसे कि पेड़ बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि दाई ब्रांचेस, जो पेड़ के ब्रांचेस हैं, नेवर रिमेंबर, उनको कोई याद नहीं है ना, वो कभी याद नहीं करते देयर ग्रीन फेलिसिटी। इसका मतलब ये है कि देखिए जब समर था, जब सब कुछ हरा भरा था, जब पेड़ जो है जवान था, है ना, जिंदा था, तब उसने जो दिन देखे थे, है ना, गर्मी के दिन जहाँ पे वो जिंदा था, वो उसको अब याद नहीं, अब तो वो मर चुका है ना। सो ही कैन नॉट रियली थिंक अबाउट दोज मोमेंट्स एंड यू नो बी सैड अबाउट इट कि यार वो अच्छे दिन तो चले गए, है ना। तो इसीलिए इसको जो हमारा पोएट है ये पेड़ को अच्छा बता रहा है, ये पेड़ को हैप्पी बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वो अपने पुराने खुशनुमा दिन अब याद नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। द नॉर्थ कैन नॉट अनडू देम विद स्लीटी विसल थ्रू देम, नॉर फ्रोजन थॉइंग्स ग्लू देम फ्रॉम बडिंग एट देयर प्राइम। तो वो कहता है कि ये जो नॉर्थ से हवाएं आती है, जो ठंडी हवाएं आती है, ये भी अब इस चीज़ को अनडू नहीं कर सकती। मतलब जो हमारा पेड़ है उसके जो अच्छे मोमेंट्स चले गए और अब वो उनको याद नहीं कर रहा क्योंकि वो मर चुका है, इस चीज़ को अब कोई बदल नहीं सकता। और जो फ्रोज़न थॉइंग्स हैं वो इस चीज़ को भी बदल नहीं सकते कि कुछ देर बाद जब ये विंटर चला जाएगा तो नए स्प्राउट्स उगेंगे, नए बडिंग होगी और दोबारा से पेड़ दोबारा जन्मेंगे। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि जो एक ट्री का लाइफ प्रोसेस है बेसिकली, है ना, कि ट्री जब समर में था तब वो ज़िंदा था, तब वो उसने खुशनुमा दिन देखे। अब जब वो विंटर का सीज़न आ गया है और वो मर गया है तो अब उसको कष्ट नहीं हो रहा बिकॉज ही इज़ डेड। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। सेम चीज़ जो पेड़ के साथ हुआ है वही अब जो हमारा पोएट है वो नदी के फॉर्म में हमें समझाने वाला है। तो वो कहता है इन ड्रीयर नाइटेड दिसंबर टू हैप्पी हैप्पी ब्रुक। सेम है ना, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था का स्टार्ट था वही हमारे सेकंड स्टैंजा का स्टार्ट है, बस इसमें हैप्पी हैप्पी ब्रुक आ गया है। पहले वाले में ट्री था, इसमें ब्रुक है। ब्रुक का मतलब होता है झरना, है ना, एक तरह से पानी का स्रोत। दाई बबलिंग नेवर रिमेंबर, कि तुम्हारा जो ये वाटर है जो हमेशा उछलता उछलता जो पानी है आपका, वो उसे कभी ये याद नहीं होगा। अपोलो समर लुक, अपोलो जो है वो सन गॉड है ना, एक सेकंड रुकिए। सो अपोलो इज सन गॉड। तो यहाँ पे अपोलो का मतलब है सूरज देवता, उनका समर का लुक मतलब जो, अब ऑब्वियसली बात है विंटर का टाइम है तो जो पानी जिसने समर देखा था वो तो चला गया, वो तो आगे बढ़ गया, है ना। सो ये कहता है कि तुम्हारे पानी को वो समर का अच्छे दिन याद नहीं है क्योंकि वो तो अभी विंटर में है। बट विद द स्वीट फॉरगेटिंग दे स्टे देयर क्रिस्टल फ्रेटिंग, नेवर नेवर पेटिंग अबाउट द फ्रोजन टाइम, कि तुम्हारा जो पानी है वो अभी क्रिस्टल फॉर्म में है। क्रिस्टल फॉर्म मतलब वो जम गया है, जमा हुआ पानी है, नदी जम गई है। तो उसको, क्योंकि नदी जम गई है, ये बेसिकली दिखाना चाहता है कि जो पेड़ है और नदी है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। दे आर नॉट रियली रिमेंबरिंग दोज मोमेंट्स जब वो समर में थे, है ना। दे आर नॉट रियली फीलिंग दैट सेंस ऑफ रिग्रेट और सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग जो पास में कभी था उनके पास। सो यही यहाँ पे शो किया जा रहा है
कि समर के टाइम पे जो हीट उन्हें मिल रहा था, जो हीट वो फील कर पा रहे थे आसमान से, वो और फील नहीं कर रहे हैं, ना ही वो उनको रिमेंबर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई बट विथ स्वीट फॉरगेटिंग, कि एक तरह से बहुत ही मीठे तौर पे, मतलब बहुत ही मीठी मिठास में वो सब कुछ भूल गए हैं। दे आर इन द मोमेंट, दे आर जस्ट इन दिस, कि हमारा दिसंबर का टाइम है, ठंडिया है, तो वो ठंडिया में ही है। दे आर नॉट रियली रिमेंबरिंग कि समर में कैसा था। दे स्टे देयर क्रिस्टल फिटिंग, मतलब वो अपने जो क्रिस्टल फॉर्म में है, जमे हुए फॉर्म में है, उसी में वो है। नेवर नेवर पेटिंग अबाउट द फ्रोजन टाइम, और दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि दिस वो उतने हर्टफुल नहीं है। दे आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट कि कैसे वो फ्रोजन में है और उनको वापस समर में जाना है, ये सब वो नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे हमारा मेन स्टैंजा है, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन वर्ल्ड, है ना। सो अब वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बोलने वाला है कि would dwell so with many a gentle girl and boy, but were there ever any withered not of past joy। तो यहाँ पे कह रहे कि काश ऐसा, जैसा पेड़ों के साथ हुआ, जैसा नदी के साथ हुआ, काश ऐसा छोटे बच्चे, मतलब जेंटल लड़के और लड़कियों के साथ होता, ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही होता। क्यों बोला गया है? क्योंकि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, समझिए आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा हुआ था, और अब जब आपके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उसको याद करते हैं, उन मोमेंट्स को जो आपके लाइफ में बहुत ही खुशनुमा थे, उनको आप याद करते हैं और आप सोचते हैं कि काश वैसा दोबारा होता, काश मैं उतना ही खुश होता, है ना। आप उनको लेके आज रिग्रेट कर रहे होते या सैड फील कर रहे होते क्योंकि वो चले गए हैं, वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस अब नहीं रहे। तो ये वही बोलता है कि काश जैसा फ्रोज़न लेक के साथ हो रहा है, जैसा पेड़ों के साथ हो रहा है, वैसा हमारे साथ भी होता, कि हम भी उन मोमेंट्स को याद ना करते। बट वेयर देयर एवर एनी विदर्ड नॉट ऑफ पास्ट जॉय। तो वो ये भी बोलता है कि बट ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कि जो जॉय बीत चुका, मतलब जो हैप्पी मोमेंट्स आपके बीत चुके, उनको सोच सोच के आप बुरा ना फील करो, है ना, क्योंकि वो चले गए हैं, वो हैप्पी मोमेंट्स अब दोबारा आपको नहीं मिलने वाले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बारे में सोच सोच के, अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के आप शेक ना करें, आप बुरा ना फील करें। द फील ऑफ नॉट टू फील इट व्हेन देयर इज़ नन टू हील इट, मतलब ये जो फीलिंग है कि आप उन अच्छे लम्हों को दोबारा फील नहीं कर पाएंगे, ये तो परमानेंट है, ये अब नहीं जाने वाला, है ना, क्योंकि वो वक्त जा चुका जब आप हैप्पी थे, वो वक्त अब दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। सो द फील ऑफ नॉट टू फील इट, कि आप उसको दोबारा फील नहीं कर पाएंगे, व्हेन देयर इज़ नन टू हील इट, है ना। और ये जो वूंड है एक तरह से, है ना, ये जो सैडनेस है कि वो हैप्पी मोमेंट्स चले गए, ये ऐसे ही रहेंगे ना, आप इससे हील नहीं हो रहे हैं। नॉर numbed sense to steal it was never said in rhyme, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने मन को जो है नम कर लेंगे। नम करना मतलब सुन्न कर देना, है ना। आपको ये सैडनेस जो है ये सहना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते, आप इसको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई वो ले लेंगे कि अपने हार्ट को नम कर देंगे और आपको ये पेन फील नहीं होगा, नहीं, आपको ये पेन फील भी करना पड़ेगा। वॉज नेवर सेड इन राइम, और ऐसा कोई पोएम में वो नहीं है ना, अटर्ड, मतलब किसी पोएम में ये अटर्ड नहीं है। सो बेसिकली क्या बोला गया है, बोला ये क्या है कि हमें दिखाने की कोशिश की गई है ह्यूमन सैडनेस, है ना, या ह्यूमन सफरिंग, कि कैसे टाइम के साथ साथ जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपके लाइफ में जो हैप्पी मोमेंट्स है वो आपको बाद में याद आने वाले, क्योंकि बाद में उतने हैप्पी मोमेंट्स होने नहीं वाले, है ना, या वह उस तरह के हैप्पी मोमेंट्स आपको एक्सपीरियंस नहीं करने वाले। जैसे आपके फादर है, आपके मदर है, आपके लवर है, इवेंचुअली वो लोग बूढ़े हो जाने वाले, दे विल डाई, है ना, एंड ऑल यू विल बी लेफ्ट विद इज मेमोरीज, है ना। एंड प्रॉब्लम ये है कि आप जिंदा है, सो यू विल फील दैट सैडनेस कि वो लोग चले गए हैं, वो लोग, यू नो, आपको छोड़ गए हैं, या यू कैन नॉट बी दैट यंग एनी मोर। सो और आपको ये सहना भी पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट नम इट डाउन कि चलो मैं ये भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको ये याद भी रखना है, आपको इससे सफरिंग भी होगी, और इसी का नाम जो है ज़िंदगी है। पोएट ने बेसिकली ऊपर की जो दो हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक है ट्री और एक है नदी, इसके फॉर्म में ये दिखाया है कि उनको ऐसा फील नहीं होता, है ना, वो दे आर नॉट लिविंग इन द पास्ट, थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट एंड सफरिंग, बट देन उन्होंने ह्यूमंस के फॉर्म में एटलीस्ट ये दिखाया है कि हम ऐसा करते हैं, वी डू गो बैक इन द पास्ट, वी डू फील दैट सफरिंग, कि हम दोबारा वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए, ये रहा आपका पोएम। ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है जॉन कीट्स का लाइफ बहुत ही सैडनेस से गुजरा है। ना इन्हें लव मिला, ना इन्हें अपने जीते जी अपने वर्क की वजह से पहचान मिली, है ना, उतना शोहरत नहीं मिला। और इनकी फैमिली के ऑलमोस्ट सब पर्सन ही बहुत ही यंग एज में मर गए। ये भी बहुत ही द मेयर एज ऑफ 25 ये भी चल बसे। सो इनके पोएम में भी हमें वो सफरिंग जो है देखने को मिलता है। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इस पोएम को हम यहीं पे एंड करते हैं।